नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शराबबंदी का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब है। नशा मुक्त बिहार सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन पिछले दिनों जहरीली शराब की वजह से राज्य में 34 मौत हुई, जिसके बाद सीएम नीतीश एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा करने वाले हैं। शराब कांड पर सीएम ने चिंता जाहिर की और एक बार फिर जागरूकता पर जोर दिया। सीएम ने उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो अनर्गल शराब कांड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस चीख पुकार चित्कार के जो जिम्मेदार हैं वो बचेंगे नहीं। शराबबंदी को कमजोर करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि महापर्व के बाद सीएम शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें एक एक पहलू पर गहनता से विचार होगा। सिस्टम के हर उस छेद की पड़ताल होगी जिससे होकर जहरीली शराब ने पिछले एक हफ्ते में 30 से ज्यादा परिवारों का संसार उजाड़ दिया। हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है। पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए कहां पर ये सब इंसिडेंट हो रहा है। कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता है तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद, 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया? कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा? तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शराब की आड़ में सियासत चमकाने वाले विपक्षी नेताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारा प्रहार किया और बताया कि 2016 में सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून बना था, लिहाजा भागीदारी की बजाय, शराबबंदी के साथ खड़े होने की बजाय तरह तरह की बयानबाजियां क्यों? कुछ लोग बयान दे देता है कि हमने लिख दिया है मुख्यमंत्री को। अरे क्या लिख दिया है मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री क्या बनाए हुए था आपको? इतना सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई तो ये अपनी ना समझ होनी चाहिए ना भाई। अरे इसमें सहयोग करना चाहिए। सब लोग एकजुट होकर के, खड़ा होकर के अब संकल्प भी लिए थे, तो भूलना नहीं चाहिए इस चीज को और कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पावर में उस समय थे और जो पावर में नहीं थे, हमारी तो दोस्ती फिर हो गई और फिर हम लोग बाद में एनडीए हो गए। लेकिन बीच में भी जिस समय किया गया भाई, तो क्या आप जरा बताइए तो जो लोग साथ थे उन लोगों को नहीं ध्यान रखना है क्या? और जो सरकार में नहीं थे उन सब लोगों ने पूरे तौर पर दोनों हाउस में सपोर्ट किया। सर्वसम्मति से एक एक चीज प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अब जो है हम लोग जो है साथ में, वो तो पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आज जो पहले थे वो काहे खाली स्टेटमेंट देने में लगे हैं भाई? सब लोगों को मिल करके ना करना चाहिए। ये कोई मेरा निजी चीज है? विपक्ष चाहे जितने सवाल उठाए, लेकिन शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार के बेहद करीब है। हर हाल में नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त रखना चाहते हैं। इंतजार है 16 नवंबर का, जब नीतीश कुमार एक बार फिर शराबबंदी को लेकर बड़ी समीक्षा करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर जहरीली शराब कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल को बेतिया में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध के चलते संजय जायसवाल को बेतिया के नौतन ब्लॉक के तिलहुआ गांव से किसी तरह बचकर निकलना पड़ा। इस मौके पर उनके साथ बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार भी साथ थे। दशनी तिलहुआ में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई है। यहां ये विरोध और बवाल
तब शुरू हुआ जब सांसद और मंत्री पुत्र के साथ पहुंचे लोगों ने मृतक के परिजनों को 5-5 हजार रुपए के लिफाफे बांटे। लिफाफे में 500 के 10 नोट देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे को घेर लिया और पूछने लगे कि आखिर ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। लोग जहरीली शराब से मौत को प्रशासन की नाकामी बताते हुए मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। साथ ही मौत के लिए प्रशासन की नाकामी को लेकर भी संजय जायसवाल से तीखे सवाल पूछे जाने लगे। लोगों का गुस्सा और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखते हुए संजय जायसवाल और मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार उर्फ बबलू जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकले। नहीं होता है सर, करने से होता है। बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार खुद 16 तारीख को बैठक बुलाई और निश्चित। क्या आपको लगता है कि 16 तारीख की बैठक में बिहार में ये अंग्रेजी शराब चालू हो जाएगा? क्यों चालू होगा जी, तो बंद रहेगा तो अच्छी बात है। आज तक तो 5 साल हो गए, आज तक बिहार सरकार का शराबबंदी फ्लॉप हो गया। बंद से क्या फायदा? आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में? देखिए, घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है, जो लोकल स्तर पर उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं घटा है। उन पर कार्रवाई हो रही है। शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहाँ पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए अग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले भी करती है। आज तक अगर चेक 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा प्रदेश नहीं है जहाँ 600 सिपाही पुलिस के आदमियों को और एक्साइज वालों को नौकरी। लोक आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है, लिहाजा एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने दानापुर के नासरीगंज घाट से लेकर पटना सिटी के कंगन घाट तक के घाटों का जायजा लिया। दानापुर के नासरीगंज घाट से स्टीमर पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की ओर से किए गए कामों को देखा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। पूरा निरीक्षण करने के बाद सीएम नीतीश ने तैयारियों पर संतोष जताया। लगभग सब काम पूरा हो गया है और जहाँ कहीं भी घाट बनना है उसके बारे में पूरी तैयारी है और जहाँ कहीं भी नहीं बन सकता है उसके लिए लोगों को भी सतर्क कर दिया जाएगा। वहाँ पर घाट नहीं बनेगा, लेकिन अब काफ़ी अच्छी संख्या में हो गया है। तो आज देख करके इससे हम लोगों को संतोष हुआ है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए घाट सजकर तैयार हैं। गंगा घाट रोशनी से जगमग है और यहां व्रतियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो छठ को लेकर पटना के घाट पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं और रात की तस्वीर देखिए, चारों तरफ रोशनी से जगमग करता हुआ घाट और इसी घाट पे हजारों की संख्या में छठ व्रती छठ करने पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, ये तस्वीर है पटना के दीघा घाट की और पटना के ऐसे कई घाट हैं जो पूरी तरीके से रोशनी में नहा चुके हैं और जब पहला अर्घ्य दिया जाएगा उस समय से लेके दूसरे दिन सुबह के अर्घ्य देने तक ये घाट ऐसे ही रोशनी से जगमग करते रहेंगे। कई लोग गंगा के किनारे कोसी भराई की भी रस्म पूरे करते हैं, तो उनके लिए भी रात भर पूरी तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पटना के जिला प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और खासकर छठ घाट की तैयारी बेहद अद्भुत लग रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट की, जहां पे आपकी जहां भी नजर पड़ रही होगी रोशनी से ही नहाया घाट दिख रहा होगा और ठीक बगल में गंगा जी। यानी कि जो भी छठ व्रती आएंगे, अगर वो अर्घ्य देते हैं, कल खरना भी है तो कल कई सारे छठ व्रती यहाँ पे पहुंचेंगे और खरना के प्रसाद के लिए बनाने के लिए। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो गंगा किनारे पहुंचते हैं और यहीं पे खरना का प्रसाद बनाते हैं और कई लोग घाट में ही रुक जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो छठ व्रती है उन्हें कोई तरह की समस्या न हो, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और चारों तरफ रोशनी से सजा दिया गया है घाटों को, ताकि किन्हीं भी किसी को भी कोई तरह की समस्या न होती। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना के दीघा घाट की और पटना के ऐसे कई घाट जो खासकर गंगा किनारे हैं वहाँ पे ऐसे ही रोशनी से नहाया हुआ है घाट। तो अगर आप भी गंगा किनारे घाट पर आने वाले हैं तो आपके लिए पटना के जिला प्रशासन ने तमाम घाटों को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और पटना के दूसरे घाटों पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा और श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचेंगे। इसे लेकर घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गंगा घाट को सजाया गया है और तैयारियों को अब लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घाटों का जायजा भी लिया है और सीएम ने जो व्यवस्था है उसको संतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि काफी मेहनत करनी पड़ी है और उसके बाद गंगा घाटों को व्यवस्थित रूप जो है वो दिया जा सका है। क्योंकि इस साल बाढ़ का पानी भी काफी ऊपर तक आ गया था, इसलिए कई घाटों की स्थिति काफी बदतर हो गई थी और मेहनत करके घाटों को फिर से अर्घ देने योग्य बनाया गया है। और अभी भी जो कर्मी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर पहले अर्घ के दिन, हालांकि खरना के दिन भी काफी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो पहुंच जाते हैं कई गंगा घाटों पर दूर दूर से। हालांकि 2 सालों से वैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। खासकर पिछले साल की बात कर लें तो पटना से आसपास के जो इलाके हैं वहां से लोग नहीं पहुंच पाए थे कोरोना की वजह से। लेकिन इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से व्यापक तैयारियां की गई हैं, जो छठ व्रती हैं वह निश्चित तौर पर एक दिन पहले ही खरना के दिन से पटना में जो गंगा घाट है वहां पर पहुंच जाएंगे और पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के बाद फिर वापस अपने घर लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस साल 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में जिन 63 शहरों में एयरपोर्ट खोले गए उनमें यात्रियों की संख्या के हिसाब से दरभंगा नंबर 1 पर है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें 8 नवंबर 2020 की हैं। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 1 साल में इस एयरपोर्ट ने कामयाबी की वो मिसाल कायम की है जिसके बारे में सोचना एक सपने जैसा लगता है। मैं इस एयरपोर्ट के सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ऐसे अन्य सारे लोग जिनका कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं सबको अपने तरफ से, मिथिला वासियों के तरफ से, बिहार के तरफ से धन्यवाद देता हूं। ये इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट और देश का उड़ान स्कीम में नंबर 1 एयरपोर्ट इमर्ज किया है दरभंगा एयरपोर्ट। आइए आपको बताते हैं पिछले 1 साल में कैसा रहा दरभंगा एयरपोर्ट का सफर। मोदी सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में 63 नए एयरपोर्ट शुरू किए हैं। दरभंगा में 8 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। सभी 63 नए एयरपोर्ट्स की तुलना में दरभंगा आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी 1 साल में कुल 5,11,448 हवाई यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड और यहां से टेक ऑफ किया। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट से 1,769 विमानों ने उड़ान भरी और इतने ही विमानों ने यहां लैंड किया। यानी 1 साल में कुल 3,538 विमानों ने इस एयरपोर्ट पर लैंड और यहां से टेक ऑफ किया। इस एयरपोर्ट पर हर दिन औसतन 2000 से 2200 यात्री आते जाते हैं। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। इस एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा हुई है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार के छोटे शहरों में भी एविएशन की असीम संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और यहाँ से लोग देश के अनेक महानगर में, अभी तो लोग जा ही रहे हैं अनेक महानगर, और जो बचा हुआ भी महानगर है उस जगह भी हमने यहाँ पर सुविधा देंगे। और अगर केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो बिहार में हवाई यात्रियों की बहार आ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
छठ में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों की रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की जा रही है। पटना जंक्शन पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी टीम मौजूद है जो बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रही है। बिहार सरकार कोविड महाटीकाकरण को लेकर के छठ महापर्व के बीच भी काफी सजग दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार जो है वो तत्पर दिखाई दे रही है। बाहर से बिहार की ओर आने वाले करीब हर यात्री की जो है वो सुरक्षा जांच की जा रही है। इसके साथ साथ कोविड जांच भी की जा रही है और उनको बताया जा रहा है उसी वक्त की वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। और यदि वो पॉजिटिव निकलेंगे तो उनको पीएमसीएच के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए रेफर किया जाता है, जो कि हमारे एम्बुलेंस साथ वहाँ उसको एडमिट करके ही वापस आए। छठ को लेकर के किस तरीके से बिहार सरकार जो है वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट हर जगह कोविड टीकाकरण केंद्र और कोविड वैक्सीनेशन केंद्र बनाकर सुरक्षा व्यवस्था पे सजग है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। अरवल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हुई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह विवाद हुआ है। नाच कराने को लेकर फायरिंग की गई है। अलावा चक गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पहले दो गुटों में विवाद होता है और उसके बाद फायरिंग की जाती है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।